सो ऑल राइट एंड वेलकम बैक। जहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द टाइनी टीचर, इसका जो है हम पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं कम्प्रीहेंशन के ऊपर का। एंड जहाँ पे हम दूसरा पार्ट जो है शुरू करने वाले हैं, उससे पहले कुछ हिंट है हमें जो देखने हैं। द क्वीन एंट एंड हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। जो क्वीन एंट होती है उसको जो है क्या होते हैं, विंग्स होती हैं, ठीक है ना। उसको विंग्स होते हैं एक, ठीक है, पर होते हैं उनके, विच शी कास्ट्स ऑफ बिफोर शी बिगन्स टू ले एग्स, ठीक है ना। जो उसको निकलते हैं जब वो अंडे देने से पहले उसको जो है विंग्स निकलती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ठीक है ना। एग्स जो है उनकी जब हैचिंग होती है तो वो क्या बनते हैं, फिर ग्रब्स बनते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून्स। ग्रब्स जो होते हैं वो बाद में क्या बनते हैं, कोकून्स बनते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक इन टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स। और कोकून्स जो होते हैं वो पूरी तरह से जब क्या होते हैं, टूटते हैं, और इस तरह से पूरी जो एंट होती है वो बाहर निकल कर आती है, ठीक है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इज़ द एंट हेल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। जो एक लाइफ होती है ऑर्डिनरी एंट की, वो एक एंट हेल होती है, ठीक है ना। एक पूरी किताब है जिसको जो है हम कभी जो है ओपन नहीं करते, हमें नहीं पता होता कि एंट हेल के अंदर जो है इनके घर के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है वो जितनी भी पूरी पॉपुलेशन होती है, एंटायर जो कॉलोनी होती है एंट्स की, उनकी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, ठीक है ना। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, तो 15 साल की उम्र होती है एक क्वीन एंट की, ठीक है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके क्या होते हैं, एक जो है इसको विंग होते हैं, इसको पर होते हैं। कुछ चिमटियाँ आपने देखी जिनके पर होते हैं, हाँ आप नोटिस करेंगे कुछ चिमटियाँ जो होती हैं उनको पर होते हैं। तो अगर उनको पर होते हैं इसका मतलब ये कौन सी एंट्स हैं, ये वाली जो एंट्स हैं, ये वाली हमारी फीमेल एंट्स हैं, ठीक है ना, जो अंडे देती हैं, जो क्वीन हैं, ठीक है। देन वी शो बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, ठीक है ना। लेकिन जो इसकी विंग होती हैं, ठीक है ना, तो जब इसकी ये जो इसके होती है विंग्स होती हैं, ठीक है ना, फिर ये इसके ख़त्म हो जाते हैं जब इसकी क्या हो जाती है, वेडिंग जब होती है, आफ्टर इस वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग के बाद जो होते हैं इसकी ये वाले जो होते हैं पर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। ये वाली जो फ़्लाइट होती है ये कब होती है, जब हॉट समर का डे होता है तब ये फ़्लाइट होती है, वेडिंग फ़्लाइट होती है। एंड उसके बाद जो इसके पर होते हैं वो कट जाते हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल एंट। क्वीन क्या करती है, अपने क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल आंट। क्वीन जो है अपना जो है घोंसला छोड़ती है और एक मेल आंट से मिलने जाती है। आर ड्रोन, ठीक है ना, जब ड्रोन जिसको हम कहते हैं, हाई अप इन द एयर, ऊपर जो है एयर के अंदर जो है मिलने जाती है उसे। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब ये वापस जो है अर्थ पे आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। ये जो होती है जब वापस आती है तो इसकी जो विंग्स होती हैं वो उससे जो है निकल जाती है, ठीक है ना, इसकी विंग्स फिर ख़त्म हो जाती हैं। एंड देन गोज़ नथिंग बट ले एग्स, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तब उसके बाद जो है ये कुछ नहीं कर पाती, ठीक उड़ वगैरह नहीं सकती, तो इसका फिर एक ही काम होता है कि ये क्या करती है, अंडे देती है, एग्स देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स जो होते हैं वो हैचिंग होती है उनकी, ठीक है ना, वो पहले गर्म होते हैं फिर उसके बाद जो है ग्रब्स बनते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स जो हैं इनको गार्ड करते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर्स क्या करते हैं, फीड करते हैं इनको, ग्रब्स को, और इनको क्लीन करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और इनको जो है बाहर जो है एयरिंग के लिए भी जो है ले जाते ताकि इनको हवा भी लगे। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, एक्सरसाइज भी करवाते हैं और सनशाइन के लिए भी ले जाते हैं। 2 or 3 वीक्स, 2 या 3 हफ्ते लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड आर एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। ठीक है, ग्रब्स जो हैं फिर कोकून बनते हैं, ठीक है ना, एंड लाइव विदाउट फूड आर एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स, ठीक है ना, और बिना किसी फूड के और जो है एक्टिविटी के जो 3 हफ्ते तक ऐसे ही रहते हैं। देन कोकून्स ब्रेक, और उसके बाद क्या होता है, कोकून जो है टूट जाते हैं। एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और पूरी तरह से बने हुए जो आंट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं।
नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब जो है इनका टाइम शुरू होता है जब टीचिंग का और ट्रेनिंग का, ठीक है ना, जब इनको सिखाया जाता है भाई तुम्हें क्या करना है, कैसे रहना है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्राम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ठीक है ना। जो नए नए आंट्स होते हैं ये अपनी ड्यूटीज़ कैसे सीखते हैं, अपने ओल्ड पुराने आंट्स से, जो वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं या क्लीनर्स होते हैं, उनसे ये अपना काम सीखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है ना। कुछ हफ्ते गुजारने के बाद ये जो ट्रेन हो गए होते हैं छोटे आंट्स, ये फिर क्या करते हैं, बाहर अपने अपने काम पे फिर बड़ी दुनिया में चले जाते हैं, इनको भेज दिया जाता है। एन एंड हेल एन एंड हेल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, ठीक है ना। एक जो एंड हेल होता है वो सिर्फ किसका, आंट्स का ही घर, चींटियों का ही घर नहीं होता, बल्कि वो जो है दूसरे अदर क्रिएचर्स जो होते हैं उनका घर भी होता है, जिस तरह से बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और बीटल्स जो हैं ये वाले भी इन एंड हिल्स के अंदर रहते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। ये जो दूसरे किस्म के जो एलियन क्रिएचर है जो इनसे बिलोंग नहीं करते, जिस तरह बीटल इनसे बिलोंग नहीं करती, ग्रीन फ्लाई इनसे बिलोंग नहीं करती, तो ये जो आंट्स हैं इनको अपने जो है घोंसलों के अंदर क्यों रहने देते हैं। फॉर सेवरल रीज़न, इसकी बहुत सी वजह होती है, जब हमें राइटर खुद ही बताता है कि क्यों इनको रहने देते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसस, ठीक है ना। कुछ जो होते हैं बहुत अच्छी जो है खुशबू रिलीज करते हैं, स्मेल देते हैं, जिनको आंट्स, दूसरे आंट्स जो हैं वो स्मेल करते हैं, ठीक है ना। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ दूसरे जो होते हैं क्रिएचर्स वो क्या होते हैं, स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स आर प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो बीटल्स वगैरह, ये आंट्स के लिए कुछ जो ऐसे होते जैसे पालतू होते हैं आंट्स के, जिस तरह से हमारे कैट्स और डॉग्स हमारे लिए जो पालतू होते हैं, जिस तरह हम उनको घरों में रखते हैं, इस तरह से ये आंट्स भी इन दूसरी चीज़ों को घर में अलाउ करते हैं, रहने देते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है ये चींटियों की गाय होती है, ठीक है ना। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, ठीक है ना। आंट्स जो है इनको ट्रेन करती है किस चीज़ के लिए, हनी ड्यू देने के लिए, मतलब जिस तरह से हमें दूध देती है हमारी गाय, तो इनको जो है ग्रीन फ्लाई जो है इसको ट्रेन करते हैं, ये क्या करती है, ये इनको हनी ड्यू देती है। विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जब अपना एंटीना इससे टच करते हैं तो ये इनको क्या देती है, हनी ड्यू देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क दी काउ, ये इसका इस तरह से दूध निकालते हैं जिस तरह हम गाँव का दूध निकालते हैं, इस तरह से ग्रीन फ्लाई से दूध जो है निकालते हैं, उससे लेते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या इंसान जो है इतना ज़्यादा जो है लर्न किया है इंसान ने जितना जो है चींटियों ने लर्न किया है। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, ठीक है ना। शायद उन्होंने जो है किया है लर्न, लेकिन जो है उतना नहीं कि जितना जो है, बट हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। परहैप्स हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या जितना जो है, जितना ज़्यादा आंट्स ने लर्न किया है, जितना ज़्यादा आंट्स को चीज़ें पता है, क्या इंसानों को भी उतना पता है, ठीक है। परहैप्स दे हैव, शायद जो है इंसानों को उतनी चीज़ें पता हैं, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन जो हमारी इंसानों की जो लर्निंग है इन्होंने इसको गुड यूज़ के लिए जो है इस्तेमाल नहीं करते। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्राम दिस टाइनी क्रिएचर, ये जो है फिर भी जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन छोटे छोटे क्रिएचर से हम सीख सकते हैं। जैसे क्या क्या हम सीख सकते हैं छोटे आंट से, हार्ड वर्क, मेहनत कैसे करनी है, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, हमें कैसे इंश्योर करना है, क्लीनलीनेस जो है हमें सफाई कैसे इंश्योर करनी है, केयर फॉर यंग वंस, छोटों का हमें कैसे ध्यान रखना है, एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और इसके अलावा जो है एक जो है अपनी वफादारी अपनी ज़मीन के साथ जहाँ पे ये रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये कौन करता है, आर्ट्स के अंदर होती हैं, तो ये वाली चीज़ें हम आर्ट्स से सीख सकते हैं। तो जहाँ पे है कॉम्प्रिहेंशन चेक इसका, तो कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब हम करेंगे तो इसके जो है क्वेश्चंस हम इन डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। दिन जो है जहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर जो है देखने को मिलेगा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए ग्रब टू बिकम ए कम्प्लीट एंट, जो है कितना टाइम लगता है एक जो है ग्रब को पूरा जो है एंट बनने में। तो इट टेक्स बेसिकली 2 to 3 वीक्स, ठीक है ना, एक ग्रब को ट्रांसफॉर्म होने में ककून में, एंड देन उसके बाद जो है अनदर 3 वीक्स लगते हैं, ठीक है ना, एक ककून को कंप्लीट आंट बनने में। मतलब कि अगर 2 और 3 लगभग 5 से 6 वीक जो है लगते हैं एक ग्रब को टोटल में जो है एक आंट बनने में।
वाई डू दी वर्कर्स आंट्स कैरी दी ग्रब्स अबाउट, ठीक है ना, जो वर्कर्स आंट्स होते हैं वो क्यों जो ग्रब्स होते हैं उनको बाहर लेकर आते हैं, उनको बेसिकली ये एक्सरसाइज करवाते हैं, आयरिंग और सनशाइन करवाते हैं, इसलिए इनको बाहर लेकर आते हैं। व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर, जॉब जो नई आंट्स होती हैं इनको किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है, नई आंट्स को ट्रेन किया जाता है ओल्ड आंट्स के द्वारा, वर्कर्स, क्लीनर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स जैसी जॉब्स के लिए, ठीक है ना। नेम सम ऑफ द क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स, कुछ क्रिएचर्स के नाम बताओ जो एंट हिल्स के अंदर रहते हैं। एंड आई एम श्योर आपको पता, हमने ग्रीन फ्लाई का जिस तरह से बात की थी, बीटल्स की बात की थी, तो ये वो क्रिएचर्स हैं जो एंट हिल्स के अंदर ये भी रहते हैं, इनको भी अलाउ किया जाता है। मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी क्रिएचर, ठीक है ना, 3 चीज़ें ऐसी मेंशन करो जो हम इस टाइनी क्रिएचर से सीख सकते हैं। तो ये तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, हार्ड वर्क, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर यंग वंस, जो हैं ऐसी चीज़ें जो है जो हम सीख सकते हैं एंड से। ये वाले जो है क्वेश्चन हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट जो आपकी है, ये भी एक्सरसाइज जो है इसकी, ये भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एंजॉइंग।